हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जब कभी हम कोई खेल खेलते हैं तो हमें उसमें मजा आता है, लेकिन हमारा कोई खेल को इंसिडेंटली असल हो जाए तो क्या हमें मजा आएगा? सवाल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर आपका कोई खेल बाय चांस को इंसिडेंटली असल बन जाए और उसके बारे में आपको पता ही ना हो, और जब आपको खेल की असलियत के बारे में पता चलता है तो ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है। क्या अब वो खेल आप दोबारा खेलना चाहेंगे? ऐसी ही एक बड़े मजेदार कहानी जिसका नाम गेम नाइट है। इस फिल्म के डायरेक्टर है जॉन फ्रांसिस डाले और जोनाथन गोल्डस्टेन। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से खेल के साथ जिसका नाम ट्रिविया डेथ बैटल है। इस खेल में कुछ सवाल के जवाब पार्टिसिपेंट को देने होते हैं। खेल के दौरान सारी टीम बाहर हो जाती है सिवाय दो टीम के, और इन दोनों टीमों के लीडर होते हैं मैक्स और एनी, जो हमारी कहानी के हीरो और हीरोइन हैं। इसी खेल में इन दोनों की मुलाकात होती है और हम देखते हैं इनकी जल्द शादी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों एक डॉक्टर के पास बैठे हैं क्योंकि उन्हें बच्चा नहीं हो रहा। शादी में अक्सर प्रॉब्लम आती है। कपल को कंसीव करने में बहुत सारे चैलेंज फेस करना पड़ते हैं। इसकी एक बड़ी वजह स्ट्रेसफुल जिंदगी है, और आजकल यही कारण भी होता है, और यही कारण भी होता है जो मैक्स और एनी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे होते हैं। डॉक्टर के पूछने से पता चला कि मैक्स की एंजाइटी की वजह ब्रूक्स इसका भाई है। इसी डिस्कशन में हमें पता चलता है कि मैक्स अपने भाई के साथ बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन गया था और ब्रूक्स मैक्स से बहुत ज्यादा सक्सेस भी था, और इसी के कारण मैक्स की लाइफ स्ट्रेसफुल बनती जा रही थी। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो तो इसका इंटरनल या एक्सटर्नल इफेक्ट आपकी बॉडी पर दिखने लगता है। डॉक्टर की इस वियर्ड मीटिंग के बाद मैक्स और एनी घर आते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात अपने पड़ोसी गैरी से होती है। इसका कोई दोस्त नहीं होता सिवाय एक कुत्ते के जो उसके साथ रहता है। मैक्स और एनी गैरी को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी उससे वो बहुत पोलाइट बिहेव करते थे। आज मैक्स और एनी ने अपने घर एक गेम नाइट का इंतजाम कर रखा था जिसमें उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को बुलाया था, लेकिन इसकी बीवी ने ब्रूक्स को भी इनवाइट कर दिया। लेकिन मैक्स ये होप कर रहा था कि ब्रूक्स ना आए, लेकिन हम देखते हैं ब्रूक्स उसकी गेम नाइट पर पहुंच जाता है। गेम नाइट शुरू होती है जिसमें ब्रूक्स मैक्स को बुरी तरह हराता है, जिसकी वजह से मैक्स और भी स्ट्रेसफुल हो जाता है। लेकिन ब्रूक्स मैक्स को हराने के लिए उसके एक बचपन का किस्सा सुनाता है। इस वजह से मैक्स का ध्यान इस गेम से हट जाता है और वो हार जाता है। जब ये बात एनी नोटिस करती है तब वो उसके भाई ब्रूक्स को हराने में मदद करती है ताकि मैक्स की लाइफ कम स्ट्रेसफुल हो। इनकी गेम नाइट खत्म होती है, लेकिन ब्रूक्स अपने घर एक गेम होस्ट करने की परमिशन लेता है। वो सब लोग इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। एक हफ्ते बाद जब वो दिन आता है जब ब्रूक्स के घर सब गेम नाइट के लिए पहुंच जाते हैं, और सब उसका इतना बड़ा घर देखकर चौंक जाते हैं। मैक्स और एनी अपने घर से कुछ पसंदीदा गेम ब्रूक्स के घर खेलने के लिए लाते हैं, लेकिन ब्रूक्स उन्हें फेंक देता है क्योंकि उसने गेम नाइट का एक सॉलिड प्लान बनाया हुआ था। वो सभी को बताता है कि कुछ समय बाद हम में से कोई एक किडनैप होने वाला है और ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसे ढूंढें। अगर हम उसे समय से पहले नहीं ढूंढ पाए तो वो इंसान मर जाएगा। जो भी इस गेम को सक्सेसफुल कंप्लीट करेगा तो ब्रूक्स उसे अपनी कीमती कार एज अ गिफ्ट देगा। ये सब सुनकर सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने पहले ऐसी चीजें कभी नहीं दी थी। गेम शुरू होता है तो हम देखते हैं एक FBI एजेंट आता है जो खुद को एजेंट हेंडरसन के नाम से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है अब हम एक गेम का पार्ट हैं, इसलिए वो इंसान FBI एजेंट का रोल प्ले कर रहा था। वो सबको गेम की सीरियसनेस बता रहा होता है। तभी दो मार्क्समैन ब्रूक्स के घर घुस जाते हैं और एजेंट हेंडरसन को बेहोश कर देते हैं। घर के अंदर वो ब्रूक्स के साथ बहुत मार कुटाई करते हैं और ब्रूक्स को किडनैप कर लेते हैं। सभी लोग ये समझ रहे थे ये भी एक गेम नाइट का हिस्सा है, लेकिन अब सब लोगों को थोड़ी देर बाद इस सीन की हकीकत पता लगेगी क्योंकि ये सब इसे गेम नाइट का हिस्सा समझ रहे थे और समझते हैं ब्रूक्स किडनैप हुआ है और इन सबको इसे ढूंढना है, और वो सब क्लू की तलाश करते हैं। दूसरी तरफ मैक्स और एनी को लगता है कि ब्रूक्स फिर से मैक्स को नीचा दिखाने का कोई प्लान बना रहा है, इसलिए वो गेम को रूल के साथ नहीं खेलते और ब्रूक्स के मोबाइल को ट्रैक करके उसका पीछा करने लगते हैं। कहानी के बाकी कैरेक्टर अभी भी क्लू की तलाश कर रहे हैं, लेकिन सहरा और रेयान भी रूल को तोड़कर लास्ट क्लू तक पहुंचने के लिए प्लान बनाते हैं। वो डायरेक्टली उसी कंपनी में कॉल करते हैं जिसमें ब्रूक्स ने ये गेम प्लान करने का ऑर्डर किया था ताकि वो ब्राइब देकर लास्ट क्लू को हासिल कर सके। वो कंपनी ऑफिस पहुंचते हैं। वो एक प्रेग्नेंट लेडी को जख्मी हालत में पाते हैं, लेकिन तुरंत उन्हें पता चल जाता है वो भी एक एक्टर है और अभी एक मर्डर मिस्ट्री अटेम्प्ट करके आई थी और उसने अभी तक अपना मेकअप नहीं उतारा था। और भी दोस्तों में से किवन और मिशेल को भी कोई क्लू नहीं मिला था क्योंकि वो अभी तक रूल्स के साथ खेल रहे थे। भाई दोस्तों, जो भी हो, काले लोग कभी चीट नहीं करते।
थे। खैर वो सबसे पीछे थे। एंडरसन जो बेहोश हो गया था अब वो होश में आता है। मिशेल और कीवन उससे पूछताछ करते हैं और दूसरे क्लू का कोई हिंट मांगते हैं, लेकिन एजेंट इन्हें बताता है कि ब्रूक सच में किडनैप हो गया है और वो लोग सच में किडनैपर्स थे और इसे मारने वाले असली क्रिमिनल थे। एजेंट अपने ऑफिस में कॉल करता है ये सारी बात बताने के लिए, जहाँ सारा और रियान पहले से ही बैठे हुए थे और इनको भी इस गेम की असलियत के बारे में पता चल जाता है। लेकिन सबसे आगे चल रहे मैक्स और एनी को अभी तक इस सच के बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो अभी भी गेम के फ्लेवर में ही थे और असल के क्रिमिनल के साथ थे। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन कम से कम इसी वजह से ब्रूक्स को ढूंढ लेते हैं और ब्रूक्स उन्हें जल्दी सारी हकीकत बता देता है और वो तीनों फिर से वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन किडनैपर उनका पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ब्रूक्स की जरूरत होती है। गाड़ी में ब्रूक्स अपनी असली और इलीगल बिजनेस के बारे में मैक्स और एनी को बताता है और इससे हमें पता चलता है कि ब्रूक्स की सारी दौलत उसी इलीगल बिजनेस से बनी है। पीछा करने वाले क्रिमिनल्स को जब तक ब्रूक्स नहीं मिलता तब तक वो इनका पीछा करने वाले थे, इसलिए ब्रूक्स चलती गाड़ी से कूदने का प्लान बनाता है। वो मैक्स को एक मॉर्गन फ्रीमैन के नाम के इंसान के बारे में बताता है जिसके पास एक एग होता है जिस पर डायमंड लगे थे और वो एग इन किडनैपर को चाहिए था और ये सब बताकर ब्रूक्स गाड़ी से कूद जाता है। अब सबको इस गेम की असलियत के बारे में पता चलता है और वो मॉर्गन फ्रीमैन नाम के उस इंसान को ढूंढने लगते हैं जिसके पास वो एग होता है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए पुलिस कंप्यूटर की मदद चाहिए होती है। इसलिए वो गैरी के पास जाते हैं क्योंकि वो एक पुलिस वाला था। उसके घर से इंफॉर्मेशन लेकर और उसके ड्राइंग रूम को तबाह करके वो उसी जगह पहुंचते हैं, वहां उस एग को ढूंढ लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे लोग मिलकर उस एग को उस बिल्डिंग से निकाल लेते हैं, लेकिन इस सीन को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मूवी में इस सीन को बहुत फनी दिखाया गया है। खैर कहानी में हम आगे आते हैं। मैक्स के हाथों वो एग टूट जाता है। इन्हें इसके अंदर से एक कागज जो विटनेस लिस्ट होती है जिस पर कोर्ट में गवाही देने वाले लोगों के नाम थे जिन्हें वो क्रिमिनल मारना चाहते थे। मैक्स और उसके सारे दोस्त उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो किडनैपर ब्रूक्स को लेके आए थे। किडनैपर इन सबको अपनी गन पॉइंट पर रखते हैं। तभी ब्रूक्स अपनी सारी जिंदगी का सच मैक्स को बताता है। वो एक फ्रॉड इंसान है और उसके जीतने का सिर्फ एक तरीका था, वो हर गेम में चीट करता था, इसलिए वो मैक्स को बचपन में सारी गेम हरा पाता था और इसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी भी एक इलीगल बिजनेस की वजह से होती है। अब मैक्स और एनी को समझ आता है कि ब्रूक्स वो इंसान नहीं जिसके साथ कोई कंपटीशन रखना चाहिए और इन्हें तब अपनी जिंदगी की कीमत भी समझ आती है क्योंकि इनका जिंदगी जीने का तरीका सही था। फिर गैरी इन सब लोगों को ढूंढते हुए आता है और वो उन सारे क्रिमिनल के साथ अकेला लड़ता है और उन सबको बचा लेता है। सबको ये बताता है कि ब्रूक्स के घर की मर्डर मिस्ट्री उसी ने हाईजैक की थी और ये सारा प्लान उसी का ही था। वो सब कुछ बता ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से कोई गोली मार देता है और कहानी के इस पॉइंट पर असल वाले क्रिमिनल्स की एंट्री होती है जिन्हें वो एग और उसके अंदर की विटनेस लिस्ट चाहिए होती है। लेकिन ब्रूक्स इस लिस्ट को निगल जाता है ताकि किडनैपर ब्रूक्स को ना मार सके, लेकिन फिर भी किडनैपर ब्रूक्स को पकड़ कर ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं मैक्स और एनी इसी तरह लड़कर ब्रूक्स को बचा लेते हैं। 3 महीने गुजरते हैं और सारे दोस्त फिर से एक गेम नाइट के लिए मिलते हैं। एनी को मैक्स बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात से हम समझते हैं कि अब एनी और मैक्स की जिंदगी स्ट्रेसफुल नहीं है बल्कि एंजॉयबल एडवेंचर बन चुकी है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी गेम नाइट की बड़ी यूनिक कहानी, लेकिन अगर आप इसी तरह फिल्म और इसकी कहानियां जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक भी जरूर करिएगा और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग XYZ।